अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था एसिड की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि एसिड होते क्या हैं, और फिर साथ हमने कंपाउंड के बारे में भी पढ़ा था। दो तरह के कंपाउंड हमने डिस्कस किए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका जो सोर्सेज है वो नेचर है, नेचर मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है वो अर्थ क्रस्ट यानी कि मिनरल्स है। तो ज़मीन से हासिल होने वाले मिनरल्स इनऑर्गेनिक नेचर रखते हैं, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले तमाम अशिया या तमाम कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। फिर इन्हीं कंपाउंड को ऑन द बेस्ड ऑफ टेस्ट तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एसिड, बेस और सॉल्ट के अंदर। फिर हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड जो है ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं जो सॉर टेस्ट रखते हों, यानी कि वो तमाम कंपाउंड जो तुर्श ज़ायका रखते हैं वो एसिड कहलाते हैं। अब ऐसे कंपाउंड को जो तुर्श ज़ायका रखते हैं उन्हें एसिड का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो लफ्ज़ एसिड है ये लातीनी ज़बान से लिया गया है, और लातीनी ज़बान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वह है एसिडस, और एसिडस का मतलब है सॉर टेस्ट। तो एसिडस से ही एसिड का लफ्ज़ लिया गया है, यानी कि वो तमाम कंपाउंड जो सॉर टेस्ट रखते हों, तुर्श ज़ायका रखते हों, वो एसिड कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जाबिर बिन हयान के बारे में कि जाबिर बिन हयान ने सबसे पहले एसिड को दरियाफ्त किया। जाबिर बिन हयान एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, मुस्लिम केमिस्ट था। उसने सबसे पहले ऐसे कंपाउंड दरियाफ्त किए जो सॉर टेस्ट रखते थे, और उन कंपाउंड को उसने एसिड का नाम दिया। और जो एसिड उसने दरियाफ्त किए उसने वो एसिड अर्थ क्रस्ट से हासिल किए, और अर्थ क्रस्ट से हासिल होने वाले जो कंपाउंड हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं। और मिनरल्स को दूसरा नाम हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि मिनरल्स ज़मीन से हासिल होने वाली मादनियात इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं, और वो जो कंपाउंड थे वो तुर्श ज़ायका रख रहे थे, और इस किस्म के एसिड जो हैं वो मिनरल एसिड कहलाते हैं। यानी कि ज़मीन से हासिल होने वाले मिनरल्स अगर सॉर टेस्ट रखते हैं तो इस किस्म के एसिड मिनरल एसिड कहलाते हैं। और जो मिनरल एसिड उसने दरियाफ्त किए थे उनमें सबसे पहला जो मिनरल एसिड था वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, दूसरा एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 था, तीसरा एसिड नाइट्रिक एसिड था HNO3, और चौथा एसिड फास्फोरिक एसिड था H3PO4। ये वो मिनरल एसिड हैं जो उसने ज़मीन से हासिल होने वाले मादनियात से अखज़ किए, और ये काम किया था जाबिर बिन हयान ने। सबसे पहले उसने एसिड को दरियाफ्त किया। फिर जाबिर बिन हयान ने एसिड की एक और कैटेगरी भी दरियाफ्त की, और उन एसिड को नाम दिया उसने ऑर्गेनिक एसिड का। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं, और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हासिल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि जानदारों से। वो जानदार एनिमल की सूरत में भी हो सकते हैं, प्लांट्स की सूरत में भी हो सकते हैं, एल्गी फंजाई, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सूरत में भी हो सकते हैं। तो उन तमाम ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले जो कंपाउंड हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अगर यही ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉर टेस्ट रखते हैं तो इस किस्म के एसिड कहलाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो इस तरीके से जाबिर बिन हयान ने एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड मिनरल से हासिल होते हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट से, और ऑर्गेनिक एसिड हासिल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो इस तरीके से जाबिर बिन हयान ने एसिड के बारे में बताया। तो जाबिर बिन हयान ने कहा एसिड उन तमाम कंपाउंड को कहते हैं जो सॉर टेस्ट रखते हैं, तुर्श ज़ायका रखते हैं। तो इस तरीके से जाबिर बिन हयान ने एसिड को डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद एक दूसरा साइंसदान है जिसका नाम है लुवैसियर। तो लुवैसियर नामी साइंसदान ने 1800 में 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 1800 में
एसिड का कंसेप्ट पेश किया, उसने भी अपना एसिड के बारे में तजर्बात, अपने नज़रियात पेश किए कि एसिड होते क्या है। जाबिर बिन हयान के मुताबिक एसिड वो तमाम कंपाउंड हैं जो सॉर टेस्ट यानी कि तुर्श ज़ायका रखते हैं, जबकि लुवैसियर के मुताबिक वो तमाम कंपाउंड जो बाइनरी ऑक्सीजन रखते हों, यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो वो तमाम कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा वो कंपाउंड एक्ट करेंगे एसिड की तरह, यानी कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड, ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड से मुराद जिसमें ऑक्सीजन के एटम 2 हों, तो ऐसे तमाम वो कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन के एटम की तादाद 2 हो, मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पाया जा रहा हो, तो इस किस्म के कंपाउंड एसिड का किरदार अदा करते हैं। अब कैसे उसने कहा कि ऐसे कंपाउंड एसिड का किरदार अदा करते हैं, उसने मिसाल से वजाहत की इस चीज़ की कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, अब इसमें ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में है, यानी कि बाइनरी ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। जब यही कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व किया जाएगा वाटर के अंदर, पानी के अंदर, पानी का फार्मूला है H2O, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाला जाता है, पानी में हल किया जाता है, तो इस नतीजे में एक कंपाउंड बनता है H2CO3, H2CO3, और इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। तो जाबिर बिन हयान ने उन कंपाउंड को एसिड का दर्जा दिया था जो सॉर टेस्ट रखते हैं, जबकि लुवैसियर ने उन कंपाउंड को एसिड का दर्जा दिया जिनमें ऑक्सीजन के एटम की तादाद 2 होगी, यानी कि ऑक्सीजन का पूरा मॉलिक्यूल होगा। तो ऐसे तमाम कंपाउंड एसिड कहलाते हैं, क्योंकि जब इन कंपाउंड को पानी में डाला जाता है तो वो एसिड पैदा करते हैं, जैसा कि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राईऑक्साइड, जब इसे डाला जाता है पानी के अंदर तो ये बनाते हैं एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, या फिर वो बनेगा सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला है H2SO3। तो ये वो कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पाया जा रहा है, वो डाई एटॉमिक भी हो सकता है, ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली बाइनरी कंपाउंड का जिक्र किया जा रहा है, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, जिसमें ऑक्सीजन के एटम की तादाद 2 हो। जब उन्हें पानी में डाला जाता है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एक्ट एज एसिड बाय द कंसेप्ट ऑफ लुवैसियर। तो लुवैसियर के मुताबिक ऐसे कंपाउंड एसिड कहलाते हैं। तो इस तरीके से लुवैसियर ने अपना नज़रिया पेश किया एसिड के बारे में। फिर उसके बाद एक और साइंसदान था जिसका नाम था सर हेम्फ्री डेवी। तो सर हेम्फ्री डेवी ने अपना कंसेप्ट पेश किया एसिड के बारे में कि एसिड क्या होते हैं। लुवैसियर ने भी अपना कंसेप्ट पेश किया, जाबिर बिन हयान ने भी अपना कंसेप्ट पेश किया। अब सर हेम्फ्री डेवी ने भी अपना कंसेप्ट पेश किया एसिड के बारे में कि एसिड होते क्या हैं। और सर हेम्फ्री डेवी ने ये कंसेप्ट पेश किया था 1815 के अंदर, 1815 के अंदर। सर हेम्फ्री डेवी के मुताबिक वो तमाम कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता होगा, वो तमाम कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन एटम पाया जाता होगा, वो कंपाउंड एसिड का किरदार अदा करेंगे। मतलब हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल तमाम कंपाउंड एसिड का किरदार अदा करते हैं, ये कहा सर हेम्फ्री डेवी ने। और सर हेम्फ्री डेवी के नज़रिए से ये बात वाज़े होती है कि एसिड के लिए हाइड्रोजन एटम का होना ज़रूरी है। मतलब हम उन कंपाउंड को एसिड कह सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम होगा। जैसे कि अगर हम जाबिर बिन हयान की तरफ से पेश किए गए मिनरल एसिड को देखें तो इनमें हाइड्रोजन मौजूद है, जैसे कि HCl में H मौजूद है,
H2SO4 में H2 मौजूद है, नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन मौजूद है, फास्फोरिक एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन मौजूद है। और अगर यहाँ तवज्जो करें कार्बोनिक एसिड, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है। तो सर हेम्फ्री डेवी ने कहा कि जिन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन मौजूद होगा वो एसिड का किरदार अदा करेंगे। तो मुख्तलिफ साइंसदानों ने एसिड के बारे में अपने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए। जाबिर बिन हयान ने कहा जो तुर्श ज़ायका रखने वाले कंपाउंड है वो एसिड है। लुवैसियर ने कहा कि जिनमें ऑक्सीजन का मालिक्यूल पाया जाता होगा वो एसिड का किरदार अदा करेंगे। और सर हेम्फ्री डेवी ने कहा कि जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम मौजूद होगा वो भी एसिड का किरदार अदा करेंगे। अब मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए, तो इसी दौरान एक और साइंसदान ने भी अपना एक नज़रिया पेश किया एसिड के हवाले से, और वो साइंसदान था आर्हीनियस। तो आर्हीनियस ने एसिड के बारे में अपने नज़रियात पेश किए कि एसिड क्या होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है और वो कौन से कंपाउंड है जिन्हें हम एसिड कह सकते हैं। तो आर्हीनियस नामी साइंसदान ने अपना कंसेप्ट पेश किया एसिड के बारे में, और इस कंसेप्ट को नाम दिया गया आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और आर्हीनियस ने ये कंसेप्ट पेश किया था 1787 यानी कि 1787 के अंदर। 1787 में आर्हीनियस नामी साइंसदान ने एसिड और बेस की पहचान करने के लिए ये कंसेप्ट पेश किया, और उसने ये कंसेप्ट पेश करने के लिए एक बुनियादी असूल अपनाया। और वो बुनियादी असूल क्या था कि अगर किसी कंपाउंड को पानी में डिज़ोल्व किया जाए, अगर किसी कंपाउंड को पानी में डिज़ोल्व किया जाए और डिज़ोल्व होने पर वो एसिड या बेस का किरदार अदा करेगा। मतलब आर्हीनियस के मुताबिक पानी का होना ज़रूरी है। पानी जो है ये एक मीडियम है, और इस मीडियम की मदद से आर्हीनियस ने एसिड और बेस की पहचान बताई। तो आर्हीनियस ने कहा कि अगर किसी कंपाउंड को पानी में डाला जाएगा तो पानी में डालने पर ही वो बताएगा कि आया कि वो एसिड है या बेस है। तो इस मकसद के लिए आर्हीनियस ने वाटर को लाजमी करार दिया। आर्हीनियस ने कहा कि पानी ही वो वाहिद मीडियम है जिसकी मदद से हम एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। ये उसका बुनियादी प्रिंसिपल था, बुनियादी असूल था, जिसकी बुनियाद पर उसने एसिड और बेस की वजाहत की, और उसने ये कंसेप्ट पेश किया 1787 में। तो सबसे पहले उसने एसिड के बारे में बताया। आर्हीनियस ने कहा कि अगर किसी कंपाउंड को पानी में डाला जाए, तो अगर किसी कंपाउंड को पानी में हल किया जाए और अगर वो पानी में हल होने पर हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन डोनेट करने से मुराद कि अगर वो कंपाउंड पानी को हाइड्रोजन आयन दे रहा है, अगर किसी कंपाउंड को पानी में डाला जाए और वो कंपाउंड पानी में हाइड्रोजन आयन खारिज करे, मतलब पानी को हाइड्रोजन आयन दे, अगर वो पानी को हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो वो एसिड कहलाएगा। तो जैसे कि उसने मिसाल दी HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाला जाता है, और पानी का फार्मूला है H2O, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाला जाता है तो HCl जो है वो पानी को हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है, और नतीजे में बनता है Cl नेगेटिव आयन और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, और इन पर जो चार्जेस हैं वो पार्शियल चार्जेस हैं। लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से चूंकि कम है, जब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होगी और वो हाइड्रोजन जो क्लोरीन के साथ अटैच है, जब वो किसी ऐसे कंपाउंड में जाएगा जिसमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, अगर पानी में ऑक्सीजन को देखें और HCl में क्लोरीन को देखें तो दोनों पर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से बहुत ज़्यादा है।
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.00 है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.50 है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन यहाँ से खारिज हो जाएगा और H2O के साथ अटैच होकर बना देगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। बाकी रह जाएगा Cl, और Cl जो है क्लोरीन है, और क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले लिया है, जिसकी वजह से पार्शियल चार्ज कन्वर्ट हो गया है परमानेंट चार्ज में। पार्शियल चार्जेस तब आते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जब इलेक्ट्रॉन का पेयर इक्वली शेयर ना हो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पर जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर अपने पास बुला लेता है, अपने पास खींच लेता है, तो जो पार्शियल चार्जेस हैं वो परमानेंट चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीजन ने यहाँ पर हाइड्रोजन को क्यों निकाला। अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड है, और वो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, कि चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे ऑक्सीजन के करीब होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये है वाटर की स्ट्रक्चर। लेकिन वाटर के ऊपर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर भी हैं, तो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो जब HCl वाटर के करीब आता है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्लोरीन के करीब है, मतलब हाइड्रोजन की अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम है, क्योंकि क्लोरीन की अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो जो हाइड्रोजन है ये अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए ये वाटर में मौजूद ऑक्सीजन की मदद से खुद को अट्रैक्ट करना शुरू करा देता है। मतलब जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन अनस्टेबल है। हाइड्रोजन स्टेबल होना चाहता है, तो जो वाटर के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये शेयर होने का शुरू कर देता है हाइड्रोजन के साथ, ताकि हाइड्रोजन को स्टेबल किया जा सके। तो इस नतीजे में बन जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाटर और हाइड्रोजन आयन के दरमियान, और इस तरीके से बनता है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो गया है, तो जो पहले पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थे अब वो कन्वर्ट हो गए हैं परमानेंट चार्जेस में, कंप्लीट चार्जेस में। तो इस तरीके से वो तमाम कंपाउंड जो वाटर में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं आर्हीनेस के मुताबिक। फिर उसने बेस का भी कंसेप्ट पेश किया आर्हीनेस ने। तो आर्हीनेस के मुताबिक बेस उन कंपाउंड को कहेंगे जो वाटर के अंदर डिज़ाल्व हों और डिज़ाल्व होने पर हाइड्रॉक्सल आयन डोनेट करें। मतलब ऐसे वो तमाम कंपाउंड जो पानी में जाकर हाइड्रॉक्सल आयन पैदा करें वो कहलाते हैं बेस। तो एसिड उन तमाम कंपाउंड को कहते हैं जो पानी में हाइड्रोजन आयन दे, वो एसिड कहलाते हैं। और आर्हीनेस के मुताबिक बेस उन कंपाउंड को कहेंगे जो पानी में हाइड्रॉक्सल आयन दे। जैसा कि उसने एग्जांपल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड की NaOH। तो जब NaOH को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो NaOH पानी में जाकर दो आयन्स पैदा करता है, सोडियम आयन्स, और साथ ही वो पैदा करता है हाइड्रॉक्सल आयन। तो जो चीज़ पानी में हाइड्रॉक्सल आयन देगी, हाइड्रॉक्सल आयन पैदा करेगी, वो एसिड कहलाएगी, बेस कहलाएगी, और जो चीज़ पानी में हाइड्रोजन आयन पैदा करेगी वो एसिड कहलाएगी। ये बताया था आर्हीनेस ने। और इस एसिड और बेस की पहचान करने के लिए वाटर मीडियम का होना ज़रूरी है, और ये कंसेप्ट उसने पेश किया था 1787 में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके अगला हिस्सा। अल्लाह हाफिज़।